हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं फिर से हम दूसरी सीरीज। इसमें देखिएगा वही 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस बार के पीसीएस में लगभग 80 क्वेश्चन इस पैटर्न पर पूछे गए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें जो फैक्ट है वो पर्यावरण संरक्षण से लिया गया है। इसमें IUCN की स्थापना 1948 में, रेड डाटा लिस्ट जारी की जाती है वो 1963 से जारी की जाती है। WWF की स्थापना 1962 और UNEP की स्थापना 1972 को हुई। इनमें UNEP वेरी इंपॉर्टेंट है और IUCN भी कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि अगर इनमें देखा जाए तो IUCN और UNEP दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। IUCN 1948 में और UNEP 1972 में इसकी स्थापना हुई। देखिए नेक्स्ट ये है वही फिर दोबारा से हमारे लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि लेकर आए थे 1798 में, और हमने कुछ शहरों को पहले भी किया था। उनमें से कुछ नए और हैं, जैसे पेशवा शामिल हुए इसमें 1802 में, भोंसले शामिल हुए 1803 में और सिंधिया शामिल हुए 1804 में। तो सहायक संधि में हमने लगभग 4 शहर पहले किए थे और 3 ये शामिल किए गए बाद में, है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि थी 1798 में, उसमें 3 शामिल किए गए। वो पेशवा 1802 में, भोंसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। नेक्स्ट देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज्योग्राफी से है। इसमें एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने, जो उसमें डिसकंटिन्यूटी है, दो परतों के बीच में जो अंतर है, उसको कई नामों से जानते हैं। जैसे हमने इसकी डिस्ट्रिक्ट बनाई है लेगुर माने ये है 5 डिसकंटिन्यूटी। 5 जो ले है, ले से है लेमेन, जो कि सबसे पहले सबसे अंदर है ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में। लेमन मोह संप्रदाय इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में मोह संप्रदाय, हिंदी में डिसकंटिन्यूटी। तो लेमन डिसकंटिन्यूटी जो है वो ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में है, लेमन। फिर गुटेनबर्ग है। गुटेनबर्ग जो है वो निचली जो मेंटल है और ऊपरी कोर के बीच में है। निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद रेप्टी जो है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में है। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में। उसके बाद है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी है आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में, है ना। और लास्ट में जो है कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में है। इस तरह हम इसे लेगुर मन के से डिनोट करते हैं। ले से लेमन, गु से गुटेनबर्ग, आर से रेपिटी, मैं से मोहो और के से कॉनरोड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्यावरण की संरक्षण ही है ना। इनमें देखिए, साइट्स जो है 1973 में गठित किया गया था। साइट्स बहुत पूछा जा चुका है। साइट्स WCED 1984 में, WCED 1984 में। ब्रुलैंड रिपोर्ट जो आई थी वो 1987 में आई थी। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, ब्रुलैंड रिपोर्ट 1987 में। और मैप एक संगठन है, मैन एंड द बायोस्फीयर, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। एक बार वो देख लेते हैं। सैक्स की स्थापना 1973 में, WCED की स्थापना 1984 में, ब्रुलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में और मैप जो है 1971 में आया था। नेक्स्ट लास्ट वन जो हमारा फेवरेट पॉइंट है वो है ये विद्रोह, है ना। विद्रोह देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं और सामान्यतः गलत होते हैं, इसलिए कुछ कुछ को याद करते चलते हैं और आप लोग लगातार नोट्स बनाते रहिए और उसको बार बार मगअप करते रहिए। देखिए इसमें ये हमने पहले देखा था सनम करके। सनम में क्या था, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह और मुंडा विद्रोह। अब हमने इसका एक और अपडेट वर्जन किया, शबनम। शबनम का मतलब हुआ संथाल विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह, नील विद्रोह और मुंडा विद्रोह। तो हमें याद रहेगा शबनम से ये सीरीज। संथाल विद्रोह 1855 में, बरहामपुर विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1859 में 1859 में और मुंडा विद्रोह 1899 में। एक बार वो देखिए, शबनम से क्या बनेगा, संथाल विद्रोह, श से संथाल, बै से बरहामपुर, न से नील विद्रोह और मैं से मुंडा विद्रोह। तो संथाल विद्रोह 1855, बरहामपुर विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859 और मुंडा विद्रोह 1899। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।